हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम देखने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, एशिया महाद्वीप। तो आज हम पूरे एशिया महाद्वीप को कवर करेंगे। जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो आज से आप पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इससे हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोब पे बात करें तो ग्लोब पे देखें तो हमारे कुल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हम देख लेते हैं एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आप देख सकते हैं नीचे क्या है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो है यूरोप है हमारा। यूरोप के बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसे आप क्रम से भी ध्यान रखिएगा, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर नीचे अंटार्कटिका और उसके बाद यूरोप है। यूरोप के बाद क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सारे इसके क्रम हैं, तो आपको ध्यान रखना। आज हम कवर करने वाले हैं एशिया महाद्वीप को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एशिया को पूरा कवर करते हैं। तो हम अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया जो है ये विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। एवं इसे सारे धर्मों की जन्मभूमि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग जितने भी धर्म हैं उनका विकास कहाँ पे हुआ, एशिया महाद्वीप में भी हुआ है। बात करें विश्व में जो सर्वाधिक आबादी है वो चीन के बाद, चीन और भारत जो देश हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, एशिया महाद्वीप पर स्थित है। तो ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो आबादी वाला महाद्वीप है वो क्या है, एशिया ही है। क्योंकि चीन जो पहले नंबर पे है आबादी के मामले में और भारत क्या है, दूसरे नंबर पे है। अब बात करें क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया ही है। तो क्षेत्रफल की बात करें या जनसंख्या की, तो दोनों ही दृष्टि से क्या है, जो हमारा एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर कुल एशिया की बात करें तो इसमें कुल 48 देश शामिल हैं। तो एशिया महाद्वीप पे कितने देश हैं, तो 48 देश एशिया महाद्वीप पे स्थित हैं। आगे बात करते हैं, आगे जो है उनमें से जो 3 देश हैं, 3, रूस, कजाकिस्तान और तुर्की, ये इनका कुछ भाग यूरोप में भी है। तो ध्यान रखेंगे रूस, कजाकिस्तान और तुर्की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि टोटल 48 देश हैं महाद्वीप पे, एशिया महाद्वीप पे, जिसमें से रूस, कजाकिस्तान और जो तुर्की है इसका कुछ भाग यूरोप में भी स्थित है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय सीमाएं एवं विस्तार की। तो अगर एशिया महाद्वीप के क्षेत्रीय सीमाओं की बात करें, पहली बात करते हैं एशिया जो महाद्वीप है उसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, आइए एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो आप इस मैप को देख सकते हैं। मैप में अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं, इधर को उत्तरी गोलार्ध होता है और इधर को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो ये आधे से जो रेखा गुजर रही है इसके उत्तर में, इधर क्या है, उत्तरी गोलार्ध होता है और इधर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो आप देख सकते हैं एशिया जो महाद्वीप है उसका अधिकांश भाग कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं जो एशिया है, एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर अवस्थित है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें स्थित हैं। अब बात करते हैं, जो स्वेज नहर है वो लाल सागर है, इसे अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो स्वेज नहर और लाल सागर जो है इसे एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। स्वेज नहर और लाल सागर किसको अलग करती है, अफ्रीका को अलग करती है एशिया से। अब बात करते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जो जल संधि है ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि बेरिंग जो जल संधि है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। जो अरब प्रायद्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, वो कहाँ पे स्थित है, वो एशिया में ही स्थित है। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें हम पूरे एशिया को कवर करेंगे। तो देखते हैं, एशिया की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है। तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें तो कुल 29.5% जो क्षेत्रफल का भाग है वो एशिया के पास ही है। सभी प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली एशिया है, जो कि हम देख चुके हैं। माउंट एवरेस्ट एशिया के साथ साथ विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जो कि कहाँ है, एशिया में ही है। ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया में है, ये विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर है। आगे बात करें तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो एशिया में निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार जो है तिब्बत का पठार इसी महाद्वीप पर है। तो विश्व का सबसे विस्तृत पठार अगर पूछा जाए तिब्बत पठार, जो कि कहाँ पे है, एशिया में ही स्थित है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पामीर का जो पठार है ये भी कहाँ स्थित है, एशिया में है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है।
अगला है तिब्बत का पठार मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि विस्तृत पठार जो है वो तिब्बत का पठार है जो कि एशिया में है और ये पठार 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर का पठार एशिया में ही है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर है, जो कि कहाँ पे है, एशिया में ही स्थित है। लाल सागर व स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, जिसको हम देख चुके हैं। बेरिंग जल संधि जो है ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अब आगे बात करते हैं एशिया महाद्वीप के 3 प्रायद्वीप हैं। यहाँ पे 3 प्रायद्वीप हैं, अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप। ये तीनों प्रायद्वीप जो हैं वो एशिया महाद्वीप पर ही स्थित हैं। आगे बात करें कि यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है, इसे भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं एशिया महाद्वीप जो है वो उसमें चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पे है। तो ये पहले स्थान पे चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में है। ध्यान रखना है एशिया महाद्वीप का सबसे इम्पोर्टेंट ये फसलें यहाँ की होती हैं। सबसे बड़ा जो देश है एशिया का वो चीन है, सबसे छोटा देश मालदीव है और सबसे बड़ी नदी जो है यांग टीसी क्यांग है। यांग टीसी क्यांग जो है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अब आगे देखते हैं कि सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर है। कहाँ की, एशिया में ही सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो है ये भी एशिया में है। विश्व का सबसे वर्षा वाला जो क्षेत्र है मासिन राम जो कि मेघालय में भारत में पड़ता है, जिससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र था, लेकिन अब क्या है, मासिन राम है। ये जो कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है, ये भी एशिया में ही भारत में स्थित है। एशिया जो है वो नदियों की सभ्यता का एशियाई जो नदियां हैं उसे सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये मिस्र की सभ्यता, ये सभी इंपॉर्टेंट सभ्यताएं कहाँ पे विकसित हुई, यहीं पर विकसित हुई हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे प्राचीन जो सभ्यताएं और मुख्य सभ्यताएं थी वो कहाँ विकसित हुई, नदियों के किनारे किनारे विकसित होती थीं। तो इसलिए जो एशिया की नदियां हैं उन्हें सभ्यता का पालना कहा जाता है। आगे बात करते हैं और सभी धर्मों का जन्मस्थान भी कहा जाता है, ये हम देख चुके हैं। इसकी जो मुख्य नदियां हैं ये आप देख सकते हैं। इसके जो अन्य नाम है उसे ध्यान रखना है, जैसे इली हो गया, येली इसके नाम से जाना जाता है। अमू दरिया का प्राचीन नाम ओक्सस नदी था। तो इसे आपको इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, इसे आपको नोट कर लेना है। आगे देखते हैं खाद्य फसल जो है, यहाँ की मुख्य खाद्य फसल कौन कौन सी है। तो एशिया की मुख्य खाद्य फसल जो है धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार, बाजरा और रागी है। नकद फसल की बात करें तो चाय, गन्ना, जूट, कपास, रबर और तंबाकू जो हैं यहाँ की प्रमुख नकदी फसलें हैं। अब बात करते हैं चीन में विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4500 मीटर है। तो इसे ध्यान रखना है कि चीन की जो सबसे ऊंची रेलवे लाइन है वो विश्व की सबसे ऊंची लाइन है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये 4500 मीटर है। यह चीन के किंगहाई प्रांतों से तिब्बत के लासा तक जाएगी। तो ये किंगहाई प्रांत से तिब्बत के लासा तक ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। अब बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो एशिया में ही स्थित है, जो कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, उत्तर प्रदेश, भारत में। तो इसे ध्यान रखना है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो इसे याद रखना है। और बाकी भी और इम्पोर्टेंट जो हैं, जैसे कोलम जंक्शन, ये भी केरल भारत में पड़ता है, खड़गपुर पश्चिम बंगाल भारत में पड़ता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी कहाँ पड़ती हैं, एशिया महाद्वीप में ही पड़ते हैं। अब बात करें विश्व की सबसे लंबी, ये तो देख लिया हमने, विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल है, जो कि कहाँ पड़ता है, एशिया में ही पड़ता है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 9438 किलोमीटर है। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान है। तो इसे भी ध्यान रखना है कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु के एशियाई देश हैं वो कौन कौन से हैं, साइप्रस है, जॉर्डन है, टर्की है, इजराइल और लेबनान है। जल संधि की बात करें तो प्रमुख जो जल संधियाँ हैं वो मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, बेरिंग जल संधि, बोन फैसिलो जल संधि, बोस्फोर जल संधि। इनको हम अलग से किसी वीडियो में कवर करेंगे कि ये संधि किन किन देशों के बीच है। आगे देखते हैं हम, आगे है
एशिया की अर्थव्यवस्था की अगर बात कर लें तो एशिया की जो अर्थव्यवस्था है यूरोप के बाद विश्व की क्रय शक्ति के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में एशिया विश्व का सबसे तेजी से उन्नति करता हुआ क्षेत्र है और चीन इस समय एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कई पूर्वानुमानों के अनुसार अगले कुछ वर्षों में विश्व की भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। यहाँ की जो जलवायु है बहुत विभिन्नता है इसमें। दक्षिण पूर्व में यह आर्द्र है किंतु अधिकांश आंतरिक भाग इसका शुष्क है। एशिया के कुछ पश्चिमी भागों के दैनिक तापमान तो इतने अधिक हैं कि पूरी पृथ्वी पर अधिकतम तापमान यही होंगे। तो ये हो गया हमारा एशिया महाद्वीप, जिसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।